आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जहां माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। उसी दिन को महाशिवरात्रि का पावन पर्व कहा जाता है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर पारशिवनी से करीब 8 किलोमीटर पे मेहंदी ग्राम पंचायत में पेश नदी से लगकर निसर्ग का चमत्कार देखा गया है। देखिए विदर्भ टीवी की स्पेशल रिपोर्ट हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे जी के साथ लाइव। अकल्पनीय, अविश्वनीय, अविश्वसनीय। दर्शकों, जिस तरह से मैं आज इस विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को मैं जिस तरह से आज खबर को लेकर आ रहा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मेहंदी ग्राम पंचायत है, जहाँ पर मेरे पीछे पेच करके बड़ी नदी का यहाँ पर संगम होता है। यहाँ पर पेच नदी का बड़ा पात्र यहाँ पर दिखाई देता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है कनान से 15 किलोमीटर मेहंदी और नागपुर से 35 किलोमीटर और पारसिवनी से 8 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी ग्राम पंचायत। मैं आपको निसर्ग का एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ और आज दर्शकों इस चमत्कार को देखते हुए विदर्भ टीवी के तमाम लोगों को जिस चमत्कार को मैं लेकर आ रहा हूँ, जिस नैसर्गिक चमत्कार को लेकर आ रहा हूँ, इस चमत्कार को आप देख सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये करीब पहाड़ियों को आप देख सकते हैं कि बड़ी पहाड़ी पे नीचे में आप देख सकते हैं दर्शकों की ये नीचे से पानी का झरना जो बह रहा है, ये नैसर्गिक झरना आपको दिखाई दे रहा है। ये नैसर्गिक की देन है या नैसर्गिक का एक चमत्कार कहिए कि ये झरने को आप देख सकते हैं कि ये करीब 15 फीट ऊपर से पहाड़ियों के अंदर से पानी बह रहा है। पीछे जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ दर्शकों कि ये पानी पूरी तरह से नीचे से जाकर नदी के उस पात्र पर लगा हुआ है और यहाँ से नदी के जो पात्र है करीब 15 फीट दूरी पर यहाँ पर देखा जा रहा है। दर्शकों देख सकते हैं कि ये नैसर्गिक चमत्कार मेहंदी गांव के यहाँ पर आया है, जहाँ पर मेहंदी गांव का लोगों का कहना है कि इस नदी का जो पानी है, ये जो झरने का जो नदी यहाँ से जो नदी से निकला हुआ है जो पानी है, ये औषधों के लिए, दवाइयों के लिए बहुत ही यहाँ पर फायदेमंद है। जहाँ पर दवाइयों की बात की जाए तो कई जड़ी बूटियों की दवाई हमने देखे, पचमढ़ी से लेकर यहाँ तक के अलग अलग जिले में हमने उस दवाई के बारे में सोचे, लेकिन ये जो झरना दिख रहा है इस पर गाँव के लोगों का कहना है कि इस पानी का इतना ज्यादा प्रभाव है कि इससे कई बीमारियां हमारी दूर हुई है। कई लोगों ने इसके सेवन भी किया है और जिस तरह से दर्शकों इस लोगों ने बताया कि ये जो पानी है ठंडी के समय में पानी गर्म रहता है और गर्मी के समय में पानी ठंडा रहता है। तो ये निसर्ग का चमत्कार विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को देख रहा हूँ। नागपुर जिला ग्रामीण, नागपुर जिला शहर, महाराष्ट्र के कोने कोने जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा या फिर मैं किसी अंधविश्वास को फैला रहा नहीं, लेकिन निसर्ग का ये निसर्ग का एक बहुत बड़ा नैसर्गिक चमत्कार है, जहाँ पर विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को मैं लेकर आया हूँ। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ऐसे 5 झरने यहाँ से इस पहाड़ी से निकले हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ झरने, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर तादाद होने के बाद में, यहाँ पर बहुत सारे घास होने के बाद में हम लोग उस झरने को नहीं दिखा सकते, उस नदी के प्रवाह को नहीं दिखा सकते। लेकिन ये तो प्रवाह आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पानी जो चल रहा है, मेरे पैर के पास देखिए कितना ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। ये कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमने किसी पाइपलाइन का पानी है या किसी भी प्रकार का पानी है, क्योंकि पहाड़ी तो आपने देखे कि पहाड़ी की जो देखे आपने कि उसकी हाइट देखिए दर्शकों, पहाड़ी की हाइट देख सकते हैं आप, और पहाड़ी के नीचे से पानी लगातार बह रहा है। करीब यहाँ पर 12 माह यहाँ पर पानी बहता है और इस पानी के यहाँ पर देखे जा रहे कि गाँव के लोगों ने यहाँ पर नैसर्गिक यहाँ पर चमत्कार के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यहाँ पर पानी का जो ये है, पानी एक दवाई का भी काम करती है, लेकिन यहाँ पर गांव के लोगों की मांग है कि यहाँ पर इस ऊपर में एक अच्छा मंदिर शिव भोले का हो, यहाँ पर इसको लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और इस पानी का अगर सेवन करेंगे तो कई बीमारियों को दूर होंगी, ऐसी बात यहाँ के मेहंदी गांव के लोगों की। दर्शकों मैं आपको किसान नेता संजय सत्तेकर साथ में मेहंदी गांव के सरपंच शैलेश सिंधेकर की बातचीत सुनाऊंगा, सुनिए क्या कह रहे हैं। दर्शकों विदर्भ टीवी के स्पेशल न्यूज से जिस तरह से मैं स्पेशल स्टोरी से जिस तरह से इसके पहले मैंने आपको दिखाया, जहां पर मैं इसके पहले आपको पूरा जिस तरह से डिटेल में खबर जब दिखा रहा था, तो वो जगह थी वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पे उस पहाड़ी के करीब नीचे में मैं वहां पे खड़े होकर आपको वो पंचमुखी झरना दिखाया, जिस झरने की मात्रा जिस गाँव के लोगों का कहना है कि इसे औषध के तौर पर यहाँ पर इसे हमें प्रयोग किया जाता है और औषध के इस पानी के इतने ज़्यादा गुण है कि ये दवाई का काम करता है। और जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ करीब उसी नीचे की जगह पर ये पेच का पानी जो अभी पिछला ये जो पेच का पानी जो बह रहा है, इस पर 5 झरनों का पानी, जिसे पंचमुखी नदी भी कहा जाता है इस पेच को। और देख सकते हैं कि ये जो पेच का पानी का जो बहाव है, एक तेज का बहाव है, वहाँ पर जो झरने का पानी आपको वहाँ से दिखाया, तो वो ये देख सकते हैं दर्शकों की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ और मैंने आपके इसके पहले कहाँ झरना दिखाया।
यहाँ पर मैं अभी फिलहाल यहाँ पर के जो हमारे इस मेहंदी गांव के जो सरपंच है शैलेश सिंदेकर जी, उनसे मैं अपने विदर्भ टीवी के दर्शकों से बात करवाता हूँ और उनसे इस पूरे जो नैसर्गिक चमत्कार है उनका क्या कहना है। शैलेश सिंदेकर जी, शैलेश सिंदेकर जी, जो हमने झरना देखा, हम लोग खड़े हैं अभी पेच नदी के पास और झरना यहाँ से करीब ऊपर में आप देख सकते हैं पानी का क्या चमत्कार है, निसर्ग का चमत्कार है, क्या है ये पूरा मामला। सर यहाँ पे ऐसा है कि जो धूपकाला है और ठनकाला। धूपकाले में क्या है, पूरा बर्फ जैसे पानी आता है और ठनकाले में कैसे है कि जैसे एकदम गर्म पानी, जैसे आओ और नहा लो। यहाँ महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होता है। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जो गांव में के जो लोग आते हैं, यहाँ से ये जल लेके जाते हैं, जैसे अभिषेक कराते हैं शंकर भगवान जी का, जहाँ पे मूर्ति है वहाँ से यहाँ सब पानी लेके वहाँ पे अभिषेक कराते हैं। अभिषेक कराने के बाद में जो जल रहता है उनका, वो जल घर पे लेके जाते हैं। घर पे लेके जाके वो औषधि का काम करवाते हैं। तो सर ये है कि हम तो युवा है, लेकिन हमारे जो बाप, उनके पिताजी ये ऐसे पीढ़ी से होते आया है। तो सर ये अभी तक के ना वो जागरूक किया है किसी ने और ना कुछ किया है। तो सर सरपंच के नाते मैं कुछ यानी दर्शकों से ऐसे कहना चाहता हूँ कि यह है जो पानी जो 5 संगम से बहते हुए आया है, 5 यानी पंच नदियों से बहते हुए आया है। तो सर ये दवा का काम ऐसे करता है कि जैसे गांव वाले बोलते हैं कि वो उसका ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। जैसे बुखार है किसी को या किसी को ये अंदर सुद्धा वो जो रहता है, उनको पानी छिटकने से वो चला जाता है। ऐसे ऐसे सर वो जल यानी आप इसे नैसर्गिक चमत्कार देखा जाता है। इसे इस गांव में आपका एक नैसर्गिक चमत्कार है जो कई दिनों को किसी भी रूप से किसी भी सामने में नहीं आया, तो इसे चमत्कार कहते हैं। और आपकी अभी फिलहाल क्या मांग है इस जो नैसर्गिक चमत्कार है इसके बारे में, और आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे कुछ मंदिर तैयार हो या फिर यहाँ पर कोई बड़ा मंदिर का निर्माण हो? सर ये नैसर्गिक का है कि यहाँ से बहता हुआ है सर, यहाँ से यानी जो नीचे से 15 फीट सर ऊपर है कि 15 फीट ऊपर से वो पानी बहते हुए आया है। तो सर ये निसर्ग का है कि ये मैं दिखाना चाहता हूँ सर यहाँ पे कि यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे बहना चाहिए। और जो गांव वाले हैं, जो बाहर गांव के हैं, यानी नागपुर ज़िले में सर ये बोले तो इसका ये जो दवाई का स्रोत है वो इनको दिखाना चाहता हूँ सर। यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनने के बाद दर्शकों को पता चलना चाहिए। दर्शकों, मैं किसान नेता संजय सत्यकार जी से बात करवाता हूँ, इनसे इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। संजय बाबू, हमने देखा है कि निसर्ग का चमत्कार है, पहाड़ी देख सकते हैं कि बहुत ऊपर आई। आपने बताया कि जिस तरह से पेच को जो नदी है वो पचमढ़ी से निकली है और आपने उसका पूरा विश्लेषण बताया। आपके लिहाज से क्या लगता है, आप किस तरह की सोच है और क्या इसके बारे में हमारे विशेष दर्शकों को बताएं? ये हम जहाँ पे अभी ये जल स्रोत देखे वो कनाल नदी के तट से लगा हुआ है। अब पेच नदी की ये जो पानी देख रहे हैं ये पेच नदी का है। ये पेच नदी हम जहाँ से करीबन 200 किलोमीटर ऊपर एमपी के उस एरिया से छिवनी और छिंदवाड़ा के ऊपर में से बहती हुई आती है और यहाँ से करीबन 15-20 किलोमीटर जुनी कामठी में संगम होता है पेच, कनाल और कोलार का। हमारा ये जो पेच नदी का आप पानी देख रहे हैं ये यहाँ पे है सिर्फ 15-20 फुट इस नदी के तट पर वो जल स्रोत है और वो कई पीढ़ियों से वो बह रहा है पानी। वो अभी तक किसी ने कुछ उसके ऊपर इतना संशोधन नहीं किया। धूपकाले में वो ठंडा पानी होता है और ठंडी के समय में वो गर्म होता है। और बहुत से लोग का, गांव के लोगों का बोलना है कि उस पानी से हमने अभी तक, अब तो डॉक्टर है पर इसके पहले उस पानी का सेवन करके जो हमारे को जो बीमारियां होती थी छोटी मोटी, उस पानी के सेवन से हम वो बीमारियां दूर करते थे। हम ऐसा नहीं बोलते कि अंधविश्वास की बात है, पर निसर्ग के और जो नेचुरल है उसका सम्मान भी होना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना है। अगर उसमें उस जल स्रोत के उधर कहीं पे भी ऐसा पाइप लाइन नहीं है, नाला नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो पानी बहते रहता है। धूपकाले में ये सूख जाता है पूरा, पेच में ये नदी पूरी सूख जाती है, पूरी तरह से पूरी खत्म हो जाती है, पर वो जल स्रोत शुरू रहता है। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारे को निसर्ग ने हमारे को ये दिया हुआ एक उपलब्धि है। उस उपलब्धि को शासन प्रशासन ने उसका कहीं तो क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका
का शोध करना चाहिए और उसमें औषधीय गुण या खनिज गुण होंगे तो इसमें हमारे आजकल के जो लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं उसके लिए एक उपाय भी उसमें से निकल सकता है, ऐसा हमारा बोलना है। बहुत जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर वो एक नैसर्गिक चमत्कार है, यहाँ पर इसी के ऊपर में जिस तरह से जगह देख रहे हैं तो यहाँ पर जिस तरह से डोगरा हो या फिर अनेक ऐसे देवस्थान जहाँ पर हम देवस्थान देखते हैं, तो ऐसा कोई देवस्थान होना चाहिए यहाँ पर, ऐसी कोई प्रशासन से मांग रहेंगे आपकी? गांव वालों का हमने ये करीबन जल स्रोत का मेरे को गए 4-5 साल पहले इन गांव के लोगों ने दिखाया और वो देखने के बाद में गांव वालों के साथ चर्चा करके इसका एक पूजन किया जाता है और उस दिन महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। कल 12 तारीख है, उस दिन को यहाँ पे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहाँ पे पूजन जल स्रोत का पूजन होगा और ऐसा होगा। और लोगों का ये बोलना है कि बेसहारा लोग और जो जरूरतमंद है उनको नज़र में रखते हुए यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए और उससे एक सामाजिक और धार्मिक कार्य का शुरुआत होना चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों की मानसिकता है और जल्दी उसका कुछ निर्णय लेके वहाँ पे एक भगवान शंकर जी की मूर्ति स्थापन करने का ऐसी मानसिकता इन गांव के लोगों की है। हमको लगता है कि इस तरह काम हो तो हम उसके लिए पूरी तरह से तन मन धन से हमारे पूरे सहयोगी के साथ में हम उसको मदद करेंगे और हम साथ में रह के उनके साथ में काम करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। धन्यवाद भाऊ, आपने विदर्भ टीवी से बात करने के लिए। तो दर्शकों, जिस तरह से हम लोग आज आए थे, आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि शिव जी और पार्वती का विवाह, शिवरात्रि सबसे बड़ा महापर्व, महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है। और इसी शिवरात्रि को हम लोग आज विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों को एक स्पेशल स्टोरी लेकर आया था। मैं किसी भी अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहता, ना ही मैं हमारे चैनल किसी अंधविश्वास को दिखाना चाहता, लेकिन वो निसर्ग चमत्कार, जिसे नैसर्गिक चमत्कार याद आता है, क्योंकि निसर्ग भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है और निसर्ग का चमत्कार आज भी किसी ने देखा नहीं है। लेकिन उसका ताज़ा उदाहरण आज मेहंदी के इस गांव पर मैंने आपको इस झरने के माध्यम से दिखाया। दर्शकों, इस खबर से मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की या किसी भी अंधविश्वास को फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चमत्कार, नैसर्गिक चमत्कार को मैं इस बारे में कह रहा हूँ और ये नैसर्गिक चमत्कार है जहाँ पर इतने दूर से झरना बहना और ये झरने का पानी एक औषधि का काम कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। इस बात से जिस तरह से आने वाले समय में यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ के गांव के लोगों ने की है। और एक तीर्थ क्षेत्र, तीर्थस्थल ये मेहंदी गांव हो और इसका पात्र से जो पानी निकलता है, इस यहाँ झरने से पानी निकलता है, वो किसी लोगों के लिए एक जीवनदायी काम हो। यही एक खबर के साथ, एक स्पेशल स्टोरी के साथ मैं मेहंदी गाँव से कैमरा पर्सन सुखदेव सोनीकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, मेहंदी गाँव, पारशुनी, नागपुर जिला।